Coronavirus is at its height, and India is one of the top 3 countries having most number of COVID-19 cases, and UGC wants to conduct exams. क्या फ़र्क पड़ता है, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को कोरोना हो जाएगा, लेकिन हम तो एग्ज़ाम कराएंगे. At least 7 states have earlier decided to cancel the final year exams. But now UGC gives orders to conduct those exams. Wait, it's not a suggestion. It's an order that has to be followed in India by each and every institution. UGC, University Grant Commission. This is the only institution in India that is responsible for the coordination, determination and maintenance of the standards of the institution of higher education. So, इनकी तो सुननी पड़ेगी. तो प्रॉब्लम क्या है? नंबर 1, नंबर ऑफ COVID-19 पेशेंट्स आर ऑन राइज और एग्ज़ाम सेंटर पे बच्चे अलग अलग जगह से आएंगे, तो इनके बीच में सोशल डिस्टेंसिंग कैसे मेंटेन की जाएगी? और अगर मान लें कि अगर सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन भी हो जाती है, फिर भी अगर किसी स्टूडेंट को कोरोना हो जाता है तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? नंबर 2, कोरोना की वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स अपने अपने गांव चले गए हैं, अपने अपने घर लौट गए हैं, तो क्या सिर्फ एग्ज़ाम की वजह से उन्हें सिटीज़ में वापस बुलाना सही रहेगा? ना सिर्फ स्टूडेंट बल्कि टीचर्स और स्टाफ मेंबर्स और वगैरह और भी लोग, वो सब भी अपने गांव चले गए हैं, तो उनका क्या? नंबर 3, UGC ने ऑनलाइन एग्जाम्स कंडक्ट कराने को कहा है, बट वी डोंट हैव इनफ इंफ्रास्ट्रक्चर टू कंडक्ट दोज एग्जाम्स. अभी हाल ही में दिल्ली यूनिवर्सिटी ने ऑनलाइन मॉक टेस्ट कराए थे, जो कि मॉक टेस्ट नहीं बल्कि मॉकरी टेस्ट हो गए. ऑनलाइन टेस्ट के टाइम पे दिल्ली यूनिवर्सिटी के सर्वर्स 3 बार क्रैश हुए और जब स्टूडेंट्स को लॉगिन करने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आईं और जब उनका लॉगिन हो गया तो कई सारे स्टूडेंट्स के सामने इनकरेक्ट क्वेश्चन पेपर्स आए. ये तो दिल्ली यूनिवर्सिटी थी, देश की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी में से एक. अगर इस पे ये सारी प्रॉब्लम्स आती हैं तो छोटी यूनिवर्सिटीज़ का क्या हाल होगा? UGC ऑफिशियल सेड दैट एकेडमिक क्रेडिबिलिटी मैटर्स. तो क्या एकेडमिक क्रेडिबिलिटी सिर्फ एग्जाम से पता चलती है? एक सर्वे के आधार पर इंडिया में 80% इंजीनियर ग्रेजुएट्स अनएम्प्लॉयबल होते हैं. ऐसा इसलिए क्योंकि हमारा एजुकेशन सिस्टम रट्टा मारने पर ज़्यादा ध्यान देता है, ना कि स्किल्स डेवलप करने पर. हमारे यहाँ मार्क्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ना कि प्रैक्टिकल अप्रोचेस. तो क्या मार्क्स मैटर नहीं करते? करते हैं. आपके मार्क्स आपको इंडस्ट्री में एंट्री दिलाने का काम करते हैं, बट उसके साथ साथ आपकी नॉलेज, स्किल्स और आपकी पर्सनालिटी एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है मार्क्स से. तो कुछ लोग कहते हैं कि बाकी सारी चीज़ें तो खुल गई हैं, जैसे मॉल्स और लिकर शॉप और ट्रांसपोर्टेशन वगैरह वगैरह, तो क्या वहाँ कोरोना नहीं है? बिल्कुल हो सकता है, पर वहाँ जाना ना जाना ये आपके हाथ में है. आपको ये ऑप्शन मिलता है कि आप वहाँ जाएं या ना जाएं, उस ट्रांसपोर्टेशन का यूज़ करें या ना करें, या मॉल घूमने जाएं या ना जाएं. क्या ये सेम एडवांटेज स्टूडेंट्स के पास में है? क्या स्टूडेंट्स को ये चॉइस मिलती है कि वो एग्ज़ाम दें या ना दें? आज भी UGC कहता है कि सितंबर में एग्ज़ाम्स फिर पोस्टपोन हो सकते हैं, तो क्या स्टूडेंट ऐसे ही अनसर्टेनिटी में जीते रहें? सो व्हाट्स द सोल्यूशन? सो स्टूडेंट्स को प्रीवियस सेमेस्टर के स्कोर्ड मार्क्स के बेसिस पर पास कर दिया जाए. इसके साथ साथ आप उनसे असाइनमेंट्स बनवा सकते हैं, आप उनसे प्रोजेक्ट्स करवा सकते हैं और भी बहुत कुछ. ये ज़्यादा सेफ रहेगा एग्ज़ाम सेंटर जाने से. अगर इंडिया को COVID-19 पेशेंट्स की लिस्ट में टॉप नहीं करना है तो वो एग्ज़ाम्स ना कराएं. नाउ व्हाट कैन वी डू? टीचर्स नीड टू सपोर्ट देयर स्टूडेंट्स. Employees need to focus on the skills of the students rather than their marks. And students, अपनी आवाज़ उठाओ. यही समय है बताने का कि skills marks से ज़्यादा मैटर करते हैं. If you related anything with this video, then do share it on your social media platform and also tag me. Share this with your friends, students and everyone. We need to raise our voice against the examination conduction during this pandemic COVID-19 crisis. Be the part of the movement. Student lives matter.